Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Saeed from Times Institute. Welcome to the differential equation 2. स्टूडेंट आज हम differential equation 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा जिसको हम जनरल इक्वेशन बोलेंगे वो होगा y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई पी स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और p स्टैंड्स फॉर वाई पी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। स्टूडेंट वाई पी और वाई सी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमारे पास एक डिफरेंट मेथड होगा। जिस तरह हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में पढ़ा था, तो उससे इसका जो मेथड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। पहले हमें क्या करना है, वाई सी फाइंड आउट करना है, ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, वाई पी फाइंड आउट करना। और थर्ड हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा जिसका हम नाम देंगे वाई सी प्लस वाई पी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास 4 डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स बाई 2। 4 डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स बाई 2। जी स्टूडेंट हमें यहाँ वाई सी फाइंड आउट करने के लिए यानी कि हम इसको स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 वाई सी स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो वाई सी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको होमोजीनियस बनाना होगा। 4 डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन हमने जो लेट करनी है, लेट वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एम एक्स। स्टूडेंट इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँ तो नेक्स्ट हमारे पास बिकॉज y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट हुई और हमें क्या चाहिए, y डबल डैश चाहिए, यानी कि y डैश इज इक्वल टू m e रेज टू द पावर m x एंड y डबल डैश इज इक्वल टू m स्क्वायर e रेज टू द पावर m x। तो इक्वेशन 1 क्या बनी, इक्वेशन 1 बिकम 4m स्क्वायर e रेज टू द पावर m x minus e raised to the power mx is equal to 0 and 4m square minus 1 e raised to the power mx is equal to 0। स्टूडेंट e raised to the power mx तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज x की जो भी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 4m स्क्वायर minus 1 is equal to 0। next student 4m square is equal to 1 and m is equal to plus minus 1 by 2। yc student रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं, तो yc is equal to c1 e raised to the power m1x plus c2 e raised to the power m2x। तो वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर स्टूडेंट m1 में 1/2 का नाम दे रहा हूँ, तो 1/2x और सिमिलरली c2 इज इक्वल टू माइनस 1/2x। स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू इन जनरल मैं इस तरह से लिखूँगा c1 y1 प्लस c2 y2। एक्चुअल में y क्या था, y e रेज टू द पावर mx था, तो y1 क्या होगा, यानी कि आप इसमें आप अमेंडमेंट की, आपने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास एज़ कंपेयर यहाँ पर करेंगे तो ये y1 क्या होगा, e रेज टू द पावर, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, e रेज टू द पावर 1/2x और y2 क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस 1/2x। स्टूडेंट ये y1 और y2 मैं किस लिए लिख रहा हूँ, इसका जो यूज़ है वो yp फाइंड आउट करने के लिए होगा, तो इसीलिए मुझे y1 और y2 को अलग से लिखना है।
स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास बाई सी का वैल्यू आ चुकी, तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमें फाइंड आउट करना है वाई पी। तो वाई पी स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, 4 डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स बाय 2। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, प्लस क्यू वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर कीजिए स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए, तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 को बोथ साइड्स। तो यहाँ आपके पास जो एफ ऑफ एक्स मिला वो मिला एक्स ई रेज टू द पावर एक्स बाय 2 बाय 4। स्टूडेंट ये वैल्यू भी फर्दर हमें यूज़ करनी है, मैंने इसलिए इसको अलग बोल्ड कर दिया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब वाई पी यहाँ पर जो फाइंड आउट किया जाएगा उसके लिए एक सपोजिशन है, लेट वाई पी इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर स्टार। स्टूडेंट y1 और y2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा था। yp इज इक्वल टू u1 e रेज टू द पावर 1 बाय 2x प्लस u2 e रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 2x। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्या करना है yp फाइंड आउट करने के लिए u1 और u2 चाहिए। u1 और u2 स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला रहेगा, u1 डैश इज इक्वल टू w1 बाय w, u2 डैश इज इक्वल टू w2 बाय w। एंड व्हाट इज w? स्टूडेंट w क्या है? हमें w को फाइंड आउट करना है। w का मतलब ये होगा w इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमने यहाँ देखिए y1 और y2 लिखा, तो w का जो फार्मूला रहेगा वो डिटर्मिनेंट रहेगा y1 y2, और नीचे आ जाएं y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव और इसी तरह से y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमारे पास w निकालने का फार्मूला रहेगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है स्टूडेंट जिस तरह से हम मैट्रिसेस में क्रैमर रूल पढ़ा करते थे। ठीक है, x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट बाय a का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट बाय a का डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली हम इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है w वो फाइंड आउट करने लगे हैं। तो यहाँ देखिए y1 स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल है, हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, e रेज टू द पावर 1 बाय 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट इसका लिया 1/2 e रेज टू द पावर 1 बाय 2x। सिमिलरली y2 स्टूडेंट माइनस 1/2x and its first derivative is minus 1 by 2 e raised to the power minus 1 by 2x। Next student, cross multiply, minus 1/2 e raised to the power minus 1 by 2x। स्टूडेंट ये मैंने पहले लिखा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट 1 by 2x। सेकंड साइन माइनस का, अगेन आप देखिए मल्टीप्लाई है 1 by 2 e raised to the power 1 by 2x, अगेन बेसिस सेम पावर्स ऐड तो माइनस 1 by 2x। स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ 0, e raised to the power 0 का मतलब 1, ये भी कैंसिल हुआ 0, e raised to the power 0 का मतलब 1, तो हमारे पास माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 आ चुका। और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास माइनस 1 आया। ये किसकी वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाली? w की वैल्यू निकाली। हम w को यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं बिकॉज हमें फ्यूचर में इन वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यूज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमें नेक्स्ट w1 फाइंड आउट करना है। तो w1 देखिए किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। w1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह हम 0
और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। क्लियर हुआ? बिकॉज डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट कॉलम को A1 को रिप्लेस करते थे, इसी तरह से W1 के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया और उसकी जगह 0 और एफ ऑफ एक्स लिखा जो कि राइट हैंड साइड पर मौजूद था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यूज़ तो हमारी सेम एज इट इज़ रहेंगी और 0 एफ ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी थी और एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट मैं यहाँ आई थिंक रेस कर चुका हूँ। एफ ऑफ एक्स सॉरी यही रहा एफ ऑफ एक्स, तो x e रेज टू द पावर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज़ आवर एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हुआ माइनस x बाय 4 e रेज टू द पावर x बाय 2। अगेन स्टूडेंट बेसिस सेम पावर्स मल्टीप्लाई तो माइनस x बाय 2 बिकॉज x1 और x इस फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा। कैंसिल हुआ, e रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, तो आंसर मिला माइनस x बाय 4। W2 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू x बाय 4, तो W1 इज इक्वल टू माइनस x बाय 4। स्टूडेंट ये भी आ चुका। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? W2। तो W2 में स्टूडेंट क्या करेंगे, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ y1 y-1 और ये आपका जो कॉलम है वो 0 और f ऑफ x। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अब हमें। y1 स्टूडेंट e रेज टू द पावर 1 बाय 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 बाय 2 e रेज टू द पावर 1 बाय 2x, ये स्टूडेंट 0 रहा और f ऑफ x e रेज टू द पावर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। जी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे x बाय 4 e रेज टू द पावर x बाय 2। अगेन स्टूडेंट बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी यहाँ x बाय 2 और ये स्टूडेंट माइनस 0, तो स्टूडेंट x बाय 4 e रेज टू द पावर 2x बाय 2 एलसीएम हुआ स्टूडेंट। तो आप इसको ऐड की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि 1 टाइम और 1 टाइम टोटल 2 टाइम x बाय 2 और ये 2 से कैंसिल, हमें मिला x बाय 4 e रेज टू द पावर x, यानी कि W2 इज इक्वल टू x e रेज टू द पावर x बाय 4। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और हमें अल्टीमेट निकालना क्या है? u1 u2। इट मीन्स जब हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये डेरिवेटिव्स को शो कर रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। इस तरह से हमें u1 और u2 फाइंड आउट हो जाएगा और हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारा yp होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो u1 डैश इज इक्वल टू W1 इज माइनस x अपॉन 4 डिवाइडेड बाय -1, तो फाइनल आंसर स्टूडेंट मिला x बाय 4 u1 डैश का। u2 डैश इज इक्वल टू y2 बाय W2 बाय W, यानी कि x e रेज टू द पावर x बाय 4 डिवाइडेड बाय W, तो W स्टूडेंट हमारे पास है -1। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जी स्टूडेंट W2 डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 x e रेज टू द पावर x, ये स्टूडेंट हमारे पास u2 डैश निकला। ये रहा हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट u1 डैश एंड u2 डैश। तो स्टूडेंट u1 डैश पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा u1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 साइड पे रख लिया, पावर में एक ऐड, उसी पे डिवाइड, हमें मिला x² बाय 8।
इसी तरह से u2 की बात करें तो u2 डैश का इंटीग्रेशन u2 हुआ और -1/4 स्टूडेंट साइड पे रखिए, और दो फंक्शंस हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगा। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट का वो भी e⁻x आएगा और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो कि 1 आया, तो u2 इज इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स e⁻x माइनस e⁻x। ये स्टूडेंट बाय u1 और u2 फाइंड आउट हो गया। तो अब इक्वेशन स्टार में पुट कर दें या आप इससे नीचे वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन स्टार में ही पुट करते हैं, तो हम कहेंगे इक्वेशन स्टार बिकम, इक्वेशन स्टार क्या बनी, yp इज इक्वल टू u1 इज x² / 8 और y1 किसके इक्वल है स्टूडेंट, e⁻1/2x प्लस u2 इज माइनस, तो हम यहाँ पर -1/4 x e⁻x माइनस e⁻x लगाएंगे, और y2 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, y2 इज e⁻²x। ये स्टूडेंट हमारे पास yp की वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो थर्ड स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, जर्नल सोल्यूशन का होगा। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ये हमारे पास yp आ चुका, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं स्टेप 3, y इज इक्वल टू yc plus yp and y is equal to yc is student c1 e⁻1/2x plus c2 e⁻−1/2x plus c yp plus yp is x² / 8 e⁻x/2 या फिर माइनस चलें 1/2x -1/4 x e⁻x माइनस e⁻x एंड e⁻−1/2x। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। जी स्टूडेंट, y" प्लस y इज इक्वल टू सेकेंड x। फर्स्ट में स्टूडेंट स्टेप 1 yc फाइंड आउट करना है। yc फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी, यानी कि होमोजीनियस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो y" प्लस y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू e⁻mx, y डैश इज इक्वल टू m e⁻mx एंड y" m² e⁻mx। अगर हम स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो इक्वेशन 1 बिकम m² e⁻mx plus e⁻mx is equal to 0 and m² plus 1 into e⁻mx is equal to 0. Here mx does not is equal to 0. This implies that m² plus 1 is equal to 0. m² is equal to -1 student, -1 and m is equal to प्लस माइनस आयोटा। जी स्टूडेंट, yc का आंसर अब आप देख सकते हैं कि रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आई हैं, तो हमारे पास yc इज इक्वल टू c1 cos bx प्लस c2 sin bx इंटू e⁻ax।
ये हमारे पास फार्मूला था। और यहाँ a आपके पास 0 है और b स्टूडेंट आपके पास 1 है। तो YC इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, बिकॉज e रेज टू द पावर 0 का मतलब होगा 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास YC आया। उसी तरह स्टूडेंट YC को इन जनरल हम क्या लिखेंगे, C1 Y1 प्लस C2 Y2। और यहाँ आप बता सकते हैं कि Y1 cos x है और Y2 आपके पास sin x है, बिकॉज Y1 और Y2 का हमने आगे यूज़ करना है जब हम YP फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 पर आएंगे स्टूडेंट। स्टेप 2, इक्वेशन आप दोबारा लिखें, y डबल डैश प्लस y इज़ इक्वल टू सीकेंट x। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो कोई नहीं है यहाँ सिवाय 1 के। तो हम यहाँ डायरेक्ट कहेंगे कि f ऑफ x यहाँ पर किसके इक्वल है स्टूडेंट, सीकेंट x। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी मौजूद है। तो YP इज इक्वल टू स्टूडेंट U1 Y1 प्लस U2 Y2। और ये हमारे पास इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन नंबर स्टार। स्टूडेंट अब हमें Y1 और Y2 की वैल्यू तो यहाँ मालूम है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे। हमें अब क्या करना है, U1 और U2 फाइंड आउट करना है। और U1 डैश इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W एंड W2 डैश इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W। और W स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल टू Y1 डैश Y2 डैश। जी स्टूडेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Y1 इज cos x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्टूडेंट लीजिए, माइनस साइन x आ गया। Y2 स्टूडेंट हमारे पास है साइन x, डेरिवेटिव लीजिए cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो हमें मिला cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर W। तो स्टूडेंट W का आंसर हम नोट करके रख लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, W1 को फाइंड आउट करना है। और W1 के लिए स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है 0 और f ऑफ x के साथ। क्लियर हुआ। और ये हमारे पास W1। तो यहाँ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट। 0 f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x इज सीकेंट x। अगेन स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस secant x into sin of x and secant x is equal to 1 upon cos x into sin of x. Final answer is minus tan x. W1 is equal to negative tan x. ये स्टूडेंट हमारे पास W1 आ चुका। इसी तरह स्टूडेंट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें W2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और W2 is equal to y1 dash 0 and f of x। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट। y1 is cos x, y1 का डेरिवेटिव माइनस sin x and 0 and secant x। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, cos x इंटू secant x, तो हमें मिलेगा 1 बिकॉज secant x 1 अपॉन cos होगा। तो W2 इज इक्वल टू 1। तो W2 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है 1। नेक्स्ट स्टूडेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तो W1 डैश इज इक्वल टू W1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज W इज़ 1। तो फाइनल आंसर हमें माइनस tan x मिला। इसी तरह से W2 डैश इज इक्वल टू W2 बाय
W यानी कि 1/1 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ u1 डैश एंड u2 डैश। तो हम स्टूडेंट हमें मिला u1 इज इक्वल टू, बिकॉज बोथ साइड्स इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई होगा, -10x dx एंड u1 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट 10x को लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस, ये स्टूडेंट माइनस, बिकॉज नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमें मिला u1 इज इक्वल टू log ऑफ cos x। क्लियर हुआ? ये स्टूडेंट हमारे पास u1 आ चुका, और u2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, u2 पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और जब हम u2 का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे u2 डैश का, तो u2 इज इक्वल टू x, ओनली x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास u2 रहा और ये हमारे पास u1 रहा। तो इक्वेशन स्टार बिकम, तो इक्वेशन स्टार स्टूडेंट हमें मिली yp इज इक्वल टू u1 इज स्टूडेंट log ऑफ cos x, y1 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद था cos x, प्लस u2 इज x एंड y2 इज स्टूडेंट sin x। तो ये स्टूडेंट हमें yp फाइंड आउट हो गया, और अब फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, y इज इक्वल टू yc प्लस yp, y इज इक्वल टू yc स्टूडेंट c1 cos x प्लस c2 sin x, प्लस yp log ऑफ cos x डॉट cos x प्लस x इंटू साइन x। ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल जनरल सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट, आज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। हम